मैं हूं शिवम अग्रवाल। त्रिकोणमिति पे आधारित हम लोगों ने पिछली वीडियो में साइन कॉस टेन आदि के मान निकालना सीख लिए थे। साइन त्रिकोणमिति की हमने पूरी टेबल भी आप लोगों को बता दी थी। जिन लोगों ने नहीं देखी वो पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं। तो इसमें टेबल में हमने साइन के 0, 30, 45, 60, 90 सारी वैल्यू बता दी थी। आप लोग बहुत सारी वैल्यू को देख लें और याद भी कर लें, क्योंकि सवाल जो आता है वो उन पर सीधा सीधा वैल्यू पूछ के आता है। मैं आप लोगों को उन्हीं कुछ सवालों की प्रैक्टिस करवा देता हूं। जैसे क्वेश्चन दे रखा सेक 45 की वैल्यू क्या होगी, तो जिन लोगों को टेबल याद है वो लोग बता पाएंगे, बाकी लोग नहीं बता पाएंगे। सेक 45 का सीधा सीधा मान होता है √2। आप लोग को याद करना पड़ेगा। ऐसे और भी क्वेश्चन है, जैसे उन्होंने दे दिया 10, 30 का मान ज्ञात करो। तो 10, 30 का मान ज्ञात करने के लिए आप लोगों को फिर से टेबल की जरूरत पड़ेगी। हम लोग टेबल में देख लेंगे कि 10, 30 का मान होता है 1/√3। ऐसे अगर उन्होंने और क्वेश्चन दे दिया कि 10 थीटा बराबर √3, तो थीटा का मान क्या होगा? 10 थीटा बराबर 10 थीटा बराबर √3, तो थीटा का मान क्या होगा? अच्छा, इस चीज में क्या होता है, हम लोग एक चीज दे रखते हैं कि जो मान निकालना है थीटा का वो 0 से 90 के बीच में निकालना है। क्या होता है, थीटा की वैल्यू हम लोग 0 से 200, 360, 720 और कितनी भी वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन ये वो बता देते हैं, लिमिटेशन बता देते हैं कितने के बीच में निकालना है। तो हम लोग इसी आधार पर निकाल लेते हैं। जैसे 0 से 90 हम लोगों ने टेबल पढ़ रखी है, टेबल के आधार पर हम लोग निकालेंगे। तो √3 मान का क्या होता है, टेबल में हम लोग देख लेंगे। 10 की टेबल में √3 मान का क्या होता है, तो 10 थीटा बराबर होता है 10 60। √3 जो मान होता है 10 60 का होता है। अच्छा, यहां साफ साफ दिख रहा होगा कि यहां से हम लोग सीधा सीधा लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू 60। थीटा की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई? 60। ऐसी अगर उन्होंने और क्वेश्चन दे दिया कि साइन 60 इंटू कॉस 60 की वैल्यू क्या होगी, तो आप लोगों को आसानी से हम लोग कर लेंगे सारणी की मदद से। साइन 60 का मान होता है, मैं लिख दे रहा हूं, आप लोग फिर से उसी का यूज कर लेंगे। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2। साइन 60 की वैल्यू √3/2, कॉस 60 की वैल्यू 1/2। हम लोग रख देते हैं साइन 60 इंटू कॉस 60। साइन 60 का मान √3/2, कॉस 60 का मान 1/2। कुल मिला के आंसर आ गया √3/4। ऐसे थोड़ा सा हम लोग और देख लेते हैं। साइन कॉस 10 कॉस सेक कॉसेक के कुछ आपस में रिलेशन है, उनको हम लोग देख लेते हैं। जैसे साइन थीटा को हम लोग हमेशा लिख सकते हैं 1/cosec थीटा, या cosec थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1/sin थीटा। ठीक है, या मतलब साइन थीटा जो है 1/cosec होता है, या cosec थीटा होता है 1/sin होता है। या इन्हीं से एक और फॉर्मूला बन जाता है। देखो, साइन को अगर यहां ले आओ या cosec को यहां ले आओ, तो साइन थीटा इंटू cosec थीटा बराबर 1। तो एक ये है और दो ये है। ऐसे ही cos थीटा बराबर होता है 1/sec थीटा, या फिर ऐसे कह लो sec थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा, या इन्हीं दोनों से मिलके बन जाता है cos थीटा इंटू sec थीटा बराबर 1। बिल्कुल याद रखें, थीटा एक से ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे अल्फा है, मतलब यहाँ 30 है, यहाँ 60 है। एक सी वैल्यू होगी तब cos को 1/sec और sec को 1/cos लिखा जा सकता है। सेम टू सेम केस 10 में है। 10 थीटा बराबर 1/cot थीटा, cot थीटा बराबर 1/tan थीटा, और tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1। तो ये भी 3 फॉर्मूले हैं, बिल्कुल आसान से फॉर्मूले हम लोग याद कर लें एक ही बार में। tan cot के कुछ और फॉर्मूले भी होते हैं, मैं उनको भी यहां पे लिख दे रहा हूं, आप लोग बिल्कुल नोट कर लें और याद कर लें। tan थीटा बराबर हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं sin थीटा बटे cos थीटा।
कभी भी अगर हमें जरूरत पड़ेगी कि टेन थीटा को साइन और कॉस में चेंज करना है तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ऐसी कॉट थीटा को हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा बटे साइन थीटा, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा और कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा। इन्हीं पे आधारित हम लोग सवाल लगा लेते हैं। जैसे हम लोग को सवाल दे रखा क्वेश्चन है, जैसे हम लोग पास cos 30 इंटू sec 30 का मान क्या होगा। cos 30 इंटू sec 30 का मान क्या होगा। बोर्ड पे जो सवाल लिखा होगा बहुत ही स्पष्ट सवाल है। cos 30 sec 30 करते क्या हम लोग, टेबल में जाते हैं, टेबल से वैल्यू ढूंढते हैं और उसको लगा लेते हैं। कैसे, cos 30 का मान हम लोग जानते हैं कि √3/2 होता है और sec 30 का मान भी हम लोग जानते हैं 2/√3 होता है। इसको काट देंगे, आंसर आ जाएगा 1। बिल्कुल सही लगा होगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसको लगाने का एक और तरीका जो इससे कहीं ज्यादा अच्छा है, देखो लिखा होगा cos थीटा इंटू sec थीटा। ध्यान से देखिए cos थीटा इंटू sec थीटा, और अभी अभी मैंने बताया था कि cos थीटा इंटू sec थीटा बराबर 1। यहां लिखा होगा cos थीटा इंटू sec थीटा बराबर 1। यूज कर लो, सीधा सीधा क्या लिख देंगे, ये हो गया फर्स्ट और ये सेकेंड। cos 30 इंटू sec 30, टेबल याद हो या ना याद हो, वैल्यू क्या आएगी 1। क्यों, क्योंकि दोनों थीटा एक जैसे दिए गए थे। तो इन फॉर्मूलों की आप लोगों को वैल्यू समझ में आ रही होगी। इन्हीं पे आधारित एक सवाल और बता देते हैं हम लोग को। जैसे ऐसे दे रखा है क्वेश्चन, sin 30 cosec 30 इंटू tan 30 का मान ज्ञात करो। sin 30 इंटू cosec 30 इंटू tan 30 की वैल्यू ज्ञात करो। फिर से क्या करेंगे, sin 30 की वैल्यू टेबल से लिख दो, cosec 30 की वैल्यू टेबल से लिख दो, tan 30 की वैल्यू टेबल से लिख दो, गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा। बहुत साधारण तरीका है, सब लोग यूज कर सके। लेकिन जो लोग थोड़े से भी स्मार्ट हो गए, मतलब जो लोग फॉर्मूलों को याद करके रखें, वो लोग ये तरीका नहीं लगाएंगे। वो लोग क्या करेंगे, साइन और cosec देखो एक दूसरे के रिलेशन वाले हैं, रिश्तेदार कह सकते हैं इनको। तो साइन और cosec को थीटा एक जैसे यूज कर लो। सबसे पहला फॉर्मूला दिख रहा होगा, साइन थीटा इंटू cosec थीटा बराबर साइन थीटा इंटू cosec थीटा बराबर, मतलब स्पष्ट रूप से आप लोग लिख सकते हैं। तो इन दोनों की जगह पे क्या लिख देंगे, 1। हम लोग जानते हैं साइन थीटा इंटू cosec थीटा बराबर 1, तो क्या हो जाएगा 1 इंटू tan 30। 1 इंटू tan 30 की वैल्यू कितनी होगी, 1/√3। आंसर आ गया 1/√3। यही है फाइनल आंसर। ऐसी और भी सवाल हम लोग लगा के देख ले। एक और सवाल आप लोगों के सामने दे रखा है, त्रिकोणमिति पर आधारित है। टेबल से ये भी लगेगा, जैसे cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sin स्क्वायर 45 माइनस sin स्क्वायर 30 की वैल्यू लेके आने 11/4। ऐसा सवाल बहुत पूछा जाता है बोर्ड परीक्षा में, 1.5 या 2 नंबर, 2 या 3 नंबर में। तो सीधी सीधी वैल्यू हम लोग वैल्यू लिख लेते हैं और आंसर। cos 60 की वैल्यू हम लोग पता है 1/2, साइन 45 की वैल्यू भी हम लोग जानते हैं 1/√2 और साइन 30 की वैल्यू हम लोग जानते हैं 1/2। ये तीनों वैल्यू दे रखी है, एलएचएस में रख देंगे, आंसर आ जाएगा। जैसे एलएचएस, तो एलएचएस की वैल्यू होगी 4 cos स्क्वायर 60, cos स्क्वायर 60 मतलब 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 साइन स्क्वायर 45 मतलब 1/√2 का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 30 1/2 का होल स्क्वायर 4 1/2 मतलब 1/4 प्लस 4, यहाँ 1 का वर्ग 1 होगा और √2 का वर्ग 2 माइनस 1/4। सबका लासा ले लेंगे, कितना आ जाएगा 4। यहाँ देखो ऊपर 4, सो यहाँ हो जाएगा 8 और यहाँ ले लेंगे 8 और 4 12 में से क्या 11/4। लासा का थोड़ा सा और देखो, यहाँ क्या देगा 4 2 और 4 4 2 4 का लासा आ जाएगा 4। 4 से 4 एक बार जाएगा, मतलब ऊपर वाली संख्या में 1 का गुणा होना है। ऐसे यहाँ पर 2 2 4 2 बार जा रहा है, तो ऊपर वाली संख्या में 2 का गुणा होना है और यहाँ पर
4 एकम 4 हो रहा है तो ऊपर वाली संख्या में 1 का गुणा हो रहा है, हम सारी वैल्यू लिख दी उनके चिन्ह सहित, तो हम लोग बस आंसर आ गया। टेबल पे आधारित एक और सवाल आप लोगों के सामने लिखा हुआ है। थीटा की वैल्यू उन्होंने रखी 30 अंश और दिखाना है sin 2 थीटा बराबर 2 sin थीटा इनटू cos थीटा। ठीक है, कर लेते हैं हम लोग, एक एक करके करेंगे। LHS और RHS इक्वल करना है तो LHS को अलग हल कर लेंगे, RHS को अलग कर लेंगे। जैसे LHS तो कितना हो गया हम लोग का sin 2 थीटा, मतलब sin 2 इंटू 30 sin 60 कह सकते हैं इसको, और sin 60 का मान हम लोग जानते ही √3/2। ऐसी RHS बहुत आसान है, 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। 2 sin थीटा की वैल्यू हमारे पास दे रखी है 30 और cos 30। 2 sin 30 का मान हम लोग जानते हैं, cos 30 का मान √3/, देख लो √3/2। LHS और RHS इक्वल आ गए तो यहां लिख देंगे LHS बराबर RHS, यही सिद्ध करना था। ठीक।